Assalamu alaikum student. Today we start exercise review exercise chapter 6 question number 2. Question number 2 में कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x³ माइनस 18x² प्लस 6x. इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं. तीनों टर्म में हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं तीनों नंबर, और इन तीनों में x पावर 1 कॉमन है. x पावर 1 ये भी है, 2 में भी x पावर 1 मौजूद है, 3 में भी x पावर 1 मौजूद है. तो इसका मतलब है जो नंबर तीनों में कॉमन है विच इज़ 3x. तो 3x अगर कॉमन है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 2. ये हमारे पास आ गया. अब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 3x तो आंसर तक अब वैसे ही चलता रहेगा. इन साइड देखते हैं हमारे पास टर्म क्या बनती है. तो हमारे पास बनती है -6 मिड टर्म ब्रेक. x के मिड टर्म ब्रेक क्या होगी इसकी, ये हमारे पास हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, x² माइनस 6x प्लस 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा. दिस इज़ आंसर. क्योंकि देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए. तो ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जब उन्हीं दो नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 6 आए. ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है. सो दिस इज़ द आंसर. स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास 2u³ प्लस 15 माइनस 5u² माइनस 6u. अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर है जिनको हम कंबाइन करके फैक्टर्स निकाल सकें. तो देखिए ये 2u³ और माइनस 6u, इनमें 2 भी कॉमन है, 2 के मल्टीपल्स हैं, और दोनों में u पावर 1 भी कॉमन है. तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 2u³ माइनस 6u, और रिमेनिंग ये दो हमारे पास जो एलिमेंट आ गए ये नेक्स्ट इस तरह आ जाएंगे. अब फर्स्ट 2 में से हमारे पास क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में से हमारे पास एक तो 2 कॉमन है और u पावर 1, तो रह जाएगा u² माइनस 3 प्लस नेक्स्ट 2 में से हमारे पास जो है 5 कॉमन है, तो ये रह जाएगा 3 माइनस u². तो देखिए दोनों ब्रैकेट एलिमेंट तो सेम है, u², 3 और 3, लेकिन साइन का फ़र्क आ रहा है. तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2u u² माइनस 3 एज इट इज़. तो जब माइनस कॉमन होगा तो -5 हो जाएगा, और जो अंदर एलिमेंट नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. अब ये सारी एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है, इनमें जो कॉमन ब्रैकेट है वो u² माइनस 3 है, तो कॉमन ले लें. u² माइनस 3 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 2u माइनस 5. दिस इज़ द आंसर. स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है a² माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 12 a² माइनस 5 प्लस 36. अब देखें हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 एंड 3. इन तीनों टर्म्स में हमारे पास a² माइनस 5 जो है वो दोनों में मौजूद है. सो हम इसको क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस कॉमन फैक्टर को लेट कर लेते हैं x. तो लेट a² माइनस 5 इज इक्वल टू x कर लेते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए. तो अब ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर देते हैं 12x और प्लस 36. तो ये इस तरह सिंपल फॉर्म में आ गया, -12x प्लस 36. अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं. सो x² माइनस 6x प्लस 36, यह फार्मूला भी क्लोज हो सकता है. x कॉमन आ गया, x माइनस 6 कॉमन ले लें तो x माइनस 6 आ गया हमारे पास. दोनों में जो कॉमन है हमारे पास x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, इसको मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास फैक्टर बन गया x माइनस 6, और यहाँ पे x की वैल्यू इसको रिटर्न कर दें लास्ट में, a² माइनस 5 माइनस 6 a² माइनस 5 माइनस 6. तो ये आपके पास आ जाएगा a² माइनस 11 इंटू a² माइनस 11. दिस इज आंसर. इसको फैक्टर में रखना है, इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट में कहा है कि फैक्टराइज करें. स्टूडेंट पार्ट 4 है हमारे पास x पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16.
अगेन मिड टर्म ब्रेक होगी, एक्स पावर 4 माइनस 4x² माइनस 4x² प्लस 16, एक्स स्क्र दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ले, x² माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन है तो x² माइनस 4 आ जाएगा, x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फार्मूला ओपन होगा, a² माइनस b², सिमिलरली a² माइनस b², तो a प्लस बी, a माइनस बी, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, तो सेम वैल्यू को कंबाइन कर लें, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस टू बेसिस सेम पावर ऐड, और सिमिलरली x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस टू बेसिस सेम पावर ऐड। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट पार्ट 5 है हमारे पास, 27x² माइनस 198x वाई पावर 4 प्लस 363 वाई पावर 8। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो ये 3 के मल्टीपल सारे पड़े हैं, सारे जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सो जब 3 कॉमन लूँगा तो ये रह जाएगा हमारे पास 9x² माइनस ये हमारे पास रह जाएगा 66x वाई पावर 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 121 वाई पावर 8। ये कॉमन 3 के मल्टीपल्स हैं सारे। मल्टीपल्स के बाद चेक करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है, इसको अगर हम फार्मूला कंप्लीट करें, लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ये a² बन गया, प्लस इसको लिख सकता हूँ 11y पावर 4 का होल स्क्वायर, दिस इज़ द b², माइनस 2 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस वैल्यू ऑफ b, ये हमारे पास आ गया, होल स्क्वायर आ गया। और इसको फिर कितनी बार लिख देंगे, इसको हम ओपन करके 2 बार लिख देंगे, 3x माइनस 11y पावर 4, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट पार्ट 6 है हमारे पास, इसमें अगेन पार्ट जैसे हमने थर्ड पार्ट किया बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन है, x² माइनस 9, x² माइनस 9 दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x² माइनस 9, तो यहाँ पे इसकी जगह फिर a आ जाएगा, तो जब a पुट करेंगे तो ऊपर 2 है तो a² बन जाएगा, प्लस 16 इसकी जगह a पुट करेंगे 16 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 64, तो सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म बन गई। अब इसके मिड टर्म ब्रेक देख लेते हैं कि क्या बनती है, या फार्मूला चेक कर लेते हैं, फार्मूला इसमें अगर बन रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं, a², ये हो गया b² प्लस 2 फार्मूले वाला, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, ये फार्मूला क्लोज होगा a प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू a की वैल्यू पुट कर दें, तो x² माइनस 9 प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 9 में से प्लस 8 निकाले तो माइनस 1 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको 2 बार लिखते हैं, x² माइनस 1 इंटू x² माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और एक यहाँ से ओपन हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट 7th पार्ट है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4c²। स्टूडेंट ये पूरी टर्म हमारे पास एज ए कंसीडर होगी, तो a² माइनस इसको मैं एक टर्म में होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो चेक करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस इसको लिख सकता हूँ 2c का होल स्क्वायर, तो ये सारी टर्म हो जाएगी a² माइनस दिस इज़ द b², तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a पावर 4 माइनस 64 b4।
इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 64 को हम लिख सकते हैं 8b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये सारी टर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की वैल्यू। दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन 9 हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ रही हैं जैसे पार्ट 3 में और पार्ट 5 में आई थी। उसमें इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पार्ट 3 और पार्ट 5 में जो ब्रैकेट्स हमारे पास आई थी वो सेम थी। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आ रही हैं वो उनमें 5/4 है और इसमें 7/4 है, तो ये डिफरेंट हो गई हैं। तो देखते हैं आप इनको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये सारी मेरे पास ए की वैल्यू है विच इज़ ए, ये सारी ए है माइनस, और ये सारी मेरे पास जो वैल्यू है विच इज़ बी। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब फार्मूले में ये कह रहा है, फार्मूले में हमें ये कह रहा है कि ए स्क्वायर के बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और बी का स्क्वायर जब बना दी तो उसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखें ये वैल्यू इसका मतलब है हाफ स्क्वायर में है और हाफ स्क्वायर में नहीं है। इसी तरह ये वाली हाफ स्क्वायर में है लेकिन इसके बाद 16 लिखा है तो हाफ स्क्वायर में नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं ये जो 25 है इसको भी ए स्क्वायर में ले जाऊँ, 16 को भी ए स्क्वायर में ले जाऊँ। तो देखते हैं स्टूडेंट 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए बेसिस डिफरेंट है, ये पूरी एक बेस है, ये पूरी एक बेस है, लेकिन इनकी पावर सेम है तो मैं इनको एक ही होल पावर में लिख सकता हूँ। तो ये इसके इनसाइड आ गया। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट 4 को भी एक ही होल पावर में लिख सकता हूँ क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, उनकी पावर सेम है। अब इंटरनल ब्रैकेट में 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू एक्स 5x प्लस 25/4। तो ये पूरी एक टर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28/4 दिस इज़ बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरी ए स्क्वायर माइनस ये पूरी बी स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये सारा ए है, ये सारी ए है और ये सारी बी है। तो 5x प्लस 25/4 ये सारा ए प्लस बी की वैल्यू 4x प्लस 28/4। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या होगी ए माइनस, अब माइनस आगे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनल साइन बी की वैल्यू के चेंज होंगे ड्यू टू द माइनस। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4x। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 28/4 और 5x प्लस 25/4 माइनस 4x माइनस 28/4। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे। सो 5x प्लस 4x विच इज़ 9x, दोनों का एलसीएम सेम है 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास नॉमिनेटर ऐड होकर 53 बना देंगे। 5x माइनस 4x लाइक टर्म्स एक तरफ कर लें, 25/4 माइनस 28/4 आ जाएगा आपके पास। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास आ जाएगा x और ये एलसीएम जब सारों के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा तो माइनस 3/4 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर है हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 कहता है सिंप्लीफाई करें। देखिए ये पूरी की पूरी हमारे पास एक टर्म है माइनस और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 2x माइनस 1 माइनस पावर 2 है, इसको दो बार लिख सकते हैं 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इस तरह दो बार। अब देखिए दोनों में कॉमन ये कॉमन एलिमेंट पड़ा है दोनों में, तो इसको कॉमन निकालें।
2x माइनस 1 जब दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x प्लस 1 माइनस, ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है बाहर, तो इसने साइन को चेंज करना है अभी। 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, सो माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, 2x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 60 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 60 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास पूरी एक टर्म है माइनस, और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इन दोनों में हमारे पास 15 कॉमन है, तो इसका मतलब है 15 के मल्टीपल्स है। 15 जब कॉमन लेंगे इसमें से तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। 15 एज इट इज़ 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। 15 एज इट इज़ 4 को मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस साइन चेंज करेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 4a स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिख लेते हैं, ए बी वाली टर्म के साथ ए बी वाली टर्म लिख लेते हैं, और 4b स्क्वायर वाली टर्म के साथ बी स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 8ab प्लस 2ab 10ab, और ये आपके पास आ जाएगा 3b स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब जो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है 3a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 3b स्क्वायर, इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 3a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस 1ab लिख लें या सिंपल ab लिख लें प्लस 3b स्क्वायर। 15 एज इट इज़, इन दोनों में 3a कॉमन है, जब 3a कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस 3b, यहाँ पे b कॉमन है तो a प्लस 3b हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास 15, अब ये पूरी एक टर्म है प्लस और ये पूरी सेकंड टर्म है, और इसमें ये कॉमन ब्रैकेट है, तो कॉमन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी, कॉमन ब्रैकेट आ जाएगी a प्लस 3b, और फिर जो इनसाइड रह जाएगा विच इज़ 3a प्लस b, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन कर लें, तो ये तब भी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड मेथड ये है कि इस पूरी टर्म को आप a कंसीडर कर लें और इस पूरी टर्म को आप b कंसीडर कर लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम ये फार्मूला ओपन करने जा रहे हैं। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर फार्मूला क्या होगा a प्लस बी, ये वैल्यू ऑफ b आ गई, एंड a माइनस वैल्यू ऑफ b, ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस वाले ने साइन चेंज करने हैं। सो माइनस जेड प्लस जेड से कैंसिल, y प्लस वाई विच इज़ 2y, और ये आपके पास आ जाएगा y माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, सो 2y इंटू माइनस 2z, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4yz, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास यूज़ द गिवन फार्मूला टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में उसने ये नहीं हमें बताया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कह रहे जस्ट कोई भी सीक्वेंस है जिसकी ये nth टर्म गिवन है, ये 9 है हमारे पास,
तो आप फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करें। तो फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम n क्या लेंगे, n 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। सो पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए 9 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपके पास a1 आपके पास आ गई 10। पुट n इज इक्वल टू 2 के लिए a2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 1, तो 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19, ये आ गया a2 के लिए। a3 हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 3, सो a3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 1, तो 9 3 द 27, 27 प्लस 1 28, तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गए फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसकी भी 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सो अगेन n लेट कर लेते हैं 1 2 और 3। सो पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं पहले। सो a1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 पावर 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की जितने भी पावर आप लें तो आंसर 1 ही रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। पुट n इज इक्वल टू 2, सो a2 आपके पास आ जाएगी 2 पावर 5, सो 2 पावर 5 आपके पास आ जाता है 32। दिस इज द सेकंड टर्म। पुट n इज इक्वल टू 3, सो a3 आपके पास है 3 पावर 5, 3 पावर 5 आपके पास आ जाती है 243। सो दिस इज द थर्ड टर्म। सो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 कंप्लीट। उम्मीद है स्टूडेंट आपको रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।